Hello children, welcome to my class. Today I shall teach you गुलमोहर चैप्टर 6 द मैन कब. कब जो है बेबी ऑफ एनिमल होता है, बट यहाँ पे इंसान, मैन मीन्स आदमी हुआ, उसके बेबी के लिए भी यूज हुआ है. ठीक है, इंसानी बच्चा. आपने मोगली की स्टोरी सुनी होगी, ये आज वही स्टोरी है. इस क्लास में मैं आपको इस एक चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी, प्लस इसका क्वेश्चन आंसर और ग्रामर का जो पार्ट है वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगी. लेट्स स्टार्ट. इट वाज अ क्वाइट इवनिंग इन द जंगल. ये क्वाइट मीन शांत, इवनिंग शाम थी, एक शांत शाम थी जंगल में. द उल्फ फैमिली वाज रेस्टिंग इन देयर केव. उल्फ की फैमिली, उल्फ भेड़िए को कहा गया, उसकी भेड़िए को उल्फ कहते हैं, तो उसकी फैमिली जो है रेस्ट कर रही थी केव में, मीन्स गुफा में. फादर उल्फ हैड जस्ट वोक अप फ्रॉम स्लीप. पापा उल्फ जो है अभी जस्ट जगे थे सो करके. मदर उल्फ वाज लेइंग विद हर 4 कप्स. मदर उल्फ मीन्स मम्मा उल्फ जो थी लेटी थी 4 कप मीन्स छोटे बेबी के साथ 4. दैट इज वेन दे हियर्ड द टाइगर्स एंग्री रोर. तभी उन्हें किस चीज की आवाज आई? हियर्ड मीन्स सुना, एंग्री रोर, टाइगर के रोर करने की आवाज, गुर्राने की आवाज आई, दहाड़ने की, सॉरी. आई वंडर वाट हैज मेड हिम सो एंग्री, सेड मदर उल्फ. मम्मा उल्फ ने कहा कि ये क्या वजह है जिसकी वजह से ये इतना एंग्री है, गुस्से में है टाइगर. दे वॉकड अप टू द माउथ ऑफ द केव. वो वॉक मतलब चलते हुए, माउथ ऑफ द केव कहा गया है, जो मतलब जहाँ से केव में घुसते हैं उसका जो डोर होगा, डोर तो लगा नहीं होता केव में, बट जहाँ से इंटर करते हैं उसको माउथ ऑफ केव कहा गया. वहां तक वो लोग चलते हुए आए. द बुशेज इन फ्रंट ऑफ द केव मूव. बुश जो केव के सामने की झाड़ी थी, बुश झाड़ी को कहते हैं, वो हिलने लगी. फादर उल्फ एंड मदर उल्फ स्टेप बैक अ लिटिल. फादर, मम्मा उल्फ और पापा उल्फ जो है स्टेप बैक मतलब एक कदम पीछे हट गए, थोड़ा सा पीछे हट गए. उन्हें लगा कि क्या है. सडनली, अचानक, अ टिनी ह्यूमन बेबी, एक इंसान, छोटा इंसानी बच्चा, क्रोल जैसे बेबी चलता है ना, हैंड और लेग का यूज करके उसको क्रोल कहते हैं. आउट ऑफ द बुशेज, एक बेबी जो है चलता हुआ बुशेज से बाहर आया. ही ग्रैब्ड अ लो ब्रांच एंड ट्राइड टू स्टैंड अप. उसने एक लो ब्रांच को, नीचे की एक ब्रांच को पकड़ा हुआ था और ट्राई टू स्टैंड अप, और खड़े होने की कोशिश कर रहा था. अ मैन्स कप, एक इंसान का बच्चा. फादर उल्फ ने कहा, पापा उल्फ ने कहा कि एक इंसान का बच्चा. इज दैट अ मैन्स कप, ये क्या एक इंसान का बच्चा है? सेड मदर उल्फ ने कहा, मम्मा उल्फ ने. आई हैव नेवर सीन वन बिफोर, मैंने पहले कभी नहीं देखा. ओ हाउ लिटिल ही इज, कितना मीन्स छोटा है. द बेबी लुक्ड अप एंड एट देम एंड लाफ्ड. बेबी जो था, वो जो बच्चा था, उनको देखा और लाफ्ड, हंसने लगा. शेर खान मस्ट बी आफ्टर द मैन कप. शेर खान जो टाइगर है वो इसके जरूर से पीछे होगा, इस इंसानी बच्चे के पीछे होगा. लेट्स टेक हिम इनसाइड बिफोर ही गेट्स हियर, सेड मदर उल्फ. हमें इसको अंदर लेना चाहिए, उसके आने से पहले, मतलब टाइगर के आने से पहले हमें इसको अंदर लेना चाहिए, मम्मा उल्फ ने कहा. इनसाइड द केव के अंदर, द बेबी क्राउल बिटवीन द स्लीपिंग उल्फ कप. बेबी जो था, मोगली जो था, उनके बीच में, अभी आगे बताया जाएगा, उसका नाम मोगली है, उनके बीच में वो बेबी चलता हुआ, स्लीपिंग उल्फ कप जो छोटे बच्चे उल्फ के थे उनके बीच में चलता हुआ, क्रोल करता हुआ गया. एंड ले डाउन जस्ट देन, और उनके बगल में लेट गया. शेर खान रीच द माउथ ऑफ द केव. शेर खान जो है केव के पास आ गया. व्हाट डू यू नीड? शेर खान मीन्स तुम्हें क्या चाहिए? आस्क्ड फादर उल्फ. पापा उल्फ ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? वॉकिंग टूवर्ड शेर खान विथ एंग्री आइज. गुस्से से उसको देखते हुए पापा उल्फ ने कहा. अ मैन्स कप केम दिस वे. क्या एक इंसानी बच्चा इस रास्ते से आया है? सेड शेर खान. शेर खान ने पूछा. हिज पेरेंट्स हैव रन अवे सो गिव हिम टू मी. उसके पेरेंट्स जो हैं, मम्मी पापा चले गए हैं, रन अवे मीन्स भाग गए हैं, सो गिव हिम टू मी, इसलिए उसे तुम मुझे दे दो. द मैन्स कप इज आवर्स नाउ. जो वो इंसानी बच्चा है वो अब हमारा है, सेड फादर उल्फ. पापा उल्फ ने कहा. नो इट इज माइन, नहीं वो मेरा है. द टाइगर रोर्ड इन एंगर. टाइगर गुस्से में रोर किया और कहा कि नहीं वो मेरा है. मदर उल्फ लीप्ड फॉरवर्ड. मदर उल्फ जो है, मम्मा उल्फ जो है, लीप्ड फॉरवर्ड, आगे की तरफ छलांग लगा के आई. एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ शेर खान. शेर खान के सामने खड़ी हो गई. द मैन्स कप इज माइन. इंसानी जो बच्चा है वो हमारा है. यू कैन नॉट किल हिम. तुम उसको नहीं मार सकते हो. ही विल लिव विद आवर पैक.
वो हमारे साथ रहेगा। पैक मीन्स इनका जो झुंड है, उल्फ का जो झुंड है उसको कहा गया पैक। नाउ गो अवे, इसलिए अब जाओ। शेर खां ग्रोल, देन ही टर्न अराउंड एंड लेफ्ट, शेर खां धीरे से रोर करके चला गया, टर्न अराउंड एंड लेफ्ट, घूमा और चला गया। फादर उल्फ सेड टू मदर उल्फ, पापा उल्फ ने मम्मा उल्फ से कहा, द कब मस्ट बी शोन टू द पैक, कब को मीन्स इस बच्चे को हमें पैक को दिखाना चाहिए, अपने ग्रुप को, मीन्स जो उनका ग्रुप था, झुंड था, उसको दिखाना चाहिए। ओनली दे कैन टेल अस, वही बता सकते हैं, इफ ही कैन लिव विद अस, कि वो हमारे साथ रह सकता है, मतलब उसे हमें उनको दिखा के पूछना चाहिए कि वो हमारे साथ रह सकता है या नहीं। ओके, शी सेड स्माइलिंग एट द बेबी, उसकी तरफ देख करके उसने कहा, मम्मा उल्फ ने, कि ओके, और उसको मुस्कुराई। लेट्स कॉल हिम मोगली, इसलिए इसको अब हम मोगली कहेंगे। उन्होंने, मम्मा उल्फ ने इसको क्या नाम दिया, मोगली। द बेबी स्माइल्ड बैक एट हर, और बेबी उनके पीछे मुस्कुरा रहा था। दैट नाइट फादर उल्फ, मदर उल्फ एंड मोगली स्टूड इन फ्रंट ऑफ द वुल्व्स ऑफ द जंगल, जो उस रात में क्या कहते हैं, पापा उल्फ, मम्मा उल्फ और मोगली जो है खड़े थे। वुल्व्स मतलब जो जंगल में जो ज्यादा से पूरे भेड़िए थे, उल्फ थे, उनके सामने जंगल में खड़े थे। बालू द ब्राउन बियर, ब्राउन बियर का नाम बालू था वो। बगीरा द वाइस पैंथर वेयर आल्सो देयर, वो लोग भी यहाँ पे थे, बालू और बगीरा भी वहाँ थे। फादर उल्फ पुश्ड मोगली इनटू द सेंटर, फादर उल्फ ने, पापा उल्फ ने मोगली को सेंटर में किया। बेबी मोगली लाफ्ड एंड बिगेन टू प्ले विद रॉक्स, बेबी मोगली जो है हंसा और रॉक से खेलने लगा, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा था, वो किसी एनिमल से डर नहीं रहा था। द लीडर ऑफ द उल्फ पैक आस्क्ड, शुड द मैन कब स्टे विद अस, जो उल्फ पैक का लीडर था, उल्फ के झुंड का लीडर था, उसने कहा क्या ये हमारे साथ रह सकता है। बालू सेड, बालू जो बियर था, उसने कहा, यस आई विल टीच हिम ऑल अबाउट द जंगल, मैं इसको जंगल के बारे में सब कुछ बताऊंगा या सिखाऊंगा। द बगीरा स्पोक, लेट हिम बी अ पार्ट ऑफ द उल्फ पैक, बगीरा ने कहा कि ये हमारे मीन्स हमारे नहीं, सारी उल्फ पैक का एक पार्ट रहेगा, मीन्स ये उल्फ जो हैं, जो भेड़िए हैं, उनके ग्रुप में ही रहेगा। द वुल्व्स एग्रीड विद बालू एंड बगीरा, उल्फ जो थे सभी वहाँ के जो भेड़िए थे वो इस बात के लिए एग्री हो गए, मान गए। एंड दैट इज हाउ मोगली बिकेम अ पार्ट ऑफ द उल्फ फैमिली, इस तरह से मोगली उल्फ फैमिली का पार्ट बन गया, हिस्सा बन गया। तो ये स्टोरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब इसका एक्सरसाइज वर्क देख लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन मोगली सा फादर उल्फ एंड मदर उल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम, ही, उसने क्या, स्टार्ट क्राइंग, लाफ्ड, प्ले विद सम रॉक्स, तो लाफ्ड हो जाएगा। ओके। शेर खां वांटेड टू, क्या करना चाहता था शेर खां, किल मोगली, लिव विद मोगली, रिटर्न मोगली टू हिज ह्यूमन पेरेंट्स, तो वो मारना चाहता था। ओके, किल मोगली हो जाएगा। मोगली वाज नेम्ड बाय, मोगली का नाम किसने दिया था, तो मदर उल्फ ने मोगली का नाम दिया था, तो सी इज राइट। विच टू एनिमल्स स्पोक टू लेट मोगली बी अ पार्ट ऑफ उल्फ पैक, किन दो एनिमल्स ने कहा था कि मोगली जो उल्फ पैक का हिस्सा है, तो बगीरा द पैंथर एंड बालू द बियर, तो सी इज अ राइट। ओके, तो ये हो गया। आगे का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। वाई वाज शेर खान द टाइगर एंग्री, शेर खान क्यों एंग्री था, तो क्या आंसर करेंगे, शेर खान द टाइगर वाज एंग्री बिकॉज ही वांटेड टू किल द मैन्स कब बट ही कुड नॉट फाइंड हिम, वो मोगली को मारना चाहता था बट वो उसको नहीं पा रहा था, इसलिए वो गुस्सा था। ठीक है, तो आप इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे, पहले क्वेश्चन से उतार लेंगे। शेर खान द टाइगर वाज एंग्री बिकॉज ही वांटेड टू किल द मैन्स कब बट ही कुड नॉट फाइंड हिम, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू शेर खान व्हाट हैपेंड टू मोगलीज पेरेंट्स, शेर खान के अकॉर्डिंग उस मोगली के पेरेंट को क्या हुआ था, मीन्स उसके मम्मी पापा का क्या हुआ, तो उसने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू, देखिए आंसर, अकॉर्डिंग टू शेर खान मोगलीज पेरेंट्स हैड रन अवे, उसके पेरेंट्स भाग गए हैं जंगल से, मीन्स उसको छोड़ के चले गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड फादर वुल्फ एंड मदर वुल्फ डिसाइड टू कीप मोगली, उन लोगों ने क्यों डिसाइड किया था मोगली को रखने का, तो इसका आंसर सी राइट है, बिकॉज दे वॉन्टेड टू सेव हिम फ्रॉम शेर खान, क्योंकि वो शेर खान से मोगली को बचाना चाहते थे। आगे देखते हैं। द कब मस्ट बी शोन टू द पैक, कब को मीन्स बच्चे को हमें पैक को दिखाना चाहिए।
ये किसने कहा? हु सेज दिस लाइन, ये किसने कहा था? हु इज द कब हियर, कब किसको कहा गया है? तो आप क्या लिखेंगे? फादर वुल्फ सेड दिस लाइन, इस लाइन को किसने कहा था? फादर वुल्फ ने। और ये कब किसको कहा गया है? तो बेबी मोगली इज द कब हियर, बेबी मोगली को यहाँ पे कब कहा गया है। बी, व्हाट इज द पैक, पैक किसे कहते हैं? आंसर देखिए, द पैक रिफर्स टू द ग्रुप ऑफ एनिमल्स हु लिव टुगेदर इन द जंगल लाइक अ फैमिली, जंगल में एक साथ फैमिली की तरह रहते हैं, उसे पैक कहते हैं, एनिमल्स के ग्रुप को। वाई मस्ट मोगली बी शोन टू द पैक, मोगली को पैक को क्यों दिखाना था? तो आंसर क्या लिखेंगे? मोगली मस्ट बी शोन टू द पैक सो दैट दे मे डिसाइड वेदर मोगली कुड लिव विद देम आर नॉट, मतलब मोगली को दिखाएंगे तब वो डिसाइड करेगा कि मोगली जो है रह सकता है साथ में या नहीं। पूरे सभी लोगों से को राजी एग्री करके ही ये डिसीजन लिया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आई विल टीच हिम ऑल अबाउट द जंगल, मैं उसे जंगल के बारे में सब कुछ सिखाऊंगा। हु सेज दीज लाइन एंड टू हुम, ये लाइन किसने कही थी और किससे कही थी? तो इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे? बालू द ब्राउन बियर सेड दिस टू द लीडर ऑफ द वुल्फ पैक, बालू ने, जो बियर था, उसने ये लाइन कहा था कि मैं इसको सब कुछ सिखाऊंगा। वाई डू यू थिंक मोगली नीड टू लर्न अबाउट द जंगल, आपको ये क्यों मतलब मोगली को जंगल के बारे में क्यों सीखना था या जानना था? तो इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे? मोगली नीड्स टू लर्न अबाउट द जंगल बिकॉज ही इज अ ह्यूमन बेबी एंड ही डज नॉट नो द रूल्स ऑफ द जंगल, क्योंकि वो ह्यूमन बेबी था, उसे जंगल का रूल नहीं पता था। क्वेश्चन नंबर 5 का सी, कैन यू थिंक ऑफ एनी 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट मोगली विल हैव टू लर्न इन द जंगल, कौन सी 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मोगली को सीखनी चाहिए जंगल में रहने के लिए? तो क्या है? आप पहले इस तरह से क्वेश्चन से ही लिखेंगे 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट, ये इस तरह से पहले क्वेश्चन से इस पार्ट को लेंगे। 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट मोगली विल हैव टू लर्न इन द जंगल आर, नंबर 1, ही विल हैव टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ ऑल द एनिमल्स, नंबर 2, ही विल नीड टू लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। ये 2 बात सीखनी होगी मोगली को जंगल में रहने के लिए। ठीक है, फिर आज ये चैप्टर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हो गया। ग्रामर के पार्ट में आज प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो आप पहले हम आपको प्रीपोजिशन एक्सप्लेन कर देते हैं, इसका एक्सरसाइज वर्क देख लीजिए। चलिए, तो प्रीपोजिशन किसे कहते हैं पहले आप ये समझ लें। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शो द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। मीन्स जो नाउन या प्रोनाउन है उनका रिलेशन शो करता है जो अदर वर्ड हैं सेंटेंस में। जैसे ये इसको फिल करेंगे और धीरे धीरे समझते रहेंगे कि किस तरह से। जैसे ये कुछ कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, जैसे कि इन, ऑन, एट, ये सब जो है प्रीपोजिशन वर्ड है। अब ये किस तरह से यूज होते हैं, कुछ यहाँ पे एग्जाम वो है वर्क है, उसको करते हैं और समझते हैं। द टायर्ड मैन रेस्टेड, ठीक है, टायर्ड मैन था, रेस्ट कर रहा था। द ट्री, तो आप खुद सोचिए क्या है, ट्री, अंडर द ट्री, ट्री के नीचे, ये रिलेशन शो कर रहा। टायर्ड मैन और ट्री में क्या है, अंडर, उसके नीचे क्या कर रहा था, रेस्ट, तो ये उसके नीचे। ठीक है, द कैट इज स्लीपिंग, यहाँ पे क्या फील होगा, यहां से लेंगे वर्ड बिटवीन द 2 चेयर्स। ये बिटवीन जो है ये प्रीपोजिशन है, ये जो ऊपर एट, बिहाइंड, अंडर, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, ओवर, ये प्रीपोजिशन है। ये रिलेशन शो करते हैं नाउन या प्रोनाउन जो है उसका अदर वर्ड्स जो है सेंटेंस में उनसे। ठीक है, द हार्स जम्प ओवर द फेंस, हार्स ने जंप किया फेंस के ऊपर से। द स्टूडेंट्स आर वेटिंग एट द बस स्टॉप, स्टूडेंट वेट कर रहे थे कहाँ पे, बस स्टॉप पर। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस के बीच में कनेक्ट भी कर रहा है और रिलेशन बता रहा है क्या है। रितु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी इन द लाइन, रितु मेरे सामने खड़ी थी, सामने होता है इन फ्रंट ऑफ मीन्स इन द लाइन, लाइन में। मोहन इज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टेन, मोहन जो है कर्टेन के पीछे छिपा था। तो ये हो गया। आगे का एक्सरसाइज देखते हैं क्या है। लुक एट द पिक्चर एंड से द आंसर, यू कैन यूज द वर्ड्स इन द बॉक्स एज हेल्प। ये पिक्चर आपको देखना है, ये कुछ वर्ड है, ठीक है, स्टिक, ट्रैफिक सिग्नल, स्लाइड, स्विग, बॉक्स, पेंसिल बॉक्स। ठीक है, ये जो है ये इधर साइड में कुछ पिक्चर्स बने हैं और आपको
इस प्रीपोजिशन का इसमें बेसिकली यूज है, आपको समझ के और सेंटेंस को लिखना। वेयर इज द कैट, ये पिक्चर देखिए, कैट इज अंडर द बॉक्स, ठीक है, तो आपको अंडर नीचे, ये तो अंडर जो है ये प्रीपोजिशन है, द कैट इज अंडर द बॉक्स। ये देखिए बॉय, वेयर इज द बॉय प्लेइंग, तो बॉय इज प्लेइंग बिटवीन द स्लाइड्स एंड द स्विंग, ठीक है, इन दोनों के बीच में है, तो ये बिटवीन जो है ये प्रीपोजिशन है। वेयर इज द पेन, द पेन इज इन द पेंसिल बॉक्स, आपको डायग्राम देख करके और आंसर करना है। वेयर इज द बस इज एट द ट्रैफिक सिग्नल, इज एट द ट्रैफिक सिग्नल पर है बस, ओके। वेयर इज द गोट जंपिंग, देखिए ओवर द स्टिक, स्टिक के ऊपर से जंप कर रही ना, द गोट इज जंपिंग ओवर द स्टिक। ये लर्न करने वाली चीज है। रीड दीज वर्ड्स दैट टेल यू डिफरेंट एनिमल्स मूव, एनिमल्स के मूवमेंट को डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में, और ठीक है, हम हिंदी में तो इस तरह से नहीं यूज होता, बट इंग्लिश में उनके चलने को अलग अलग तरह से बोला जाता है। तो एनिमल मूवमेंट्स वर्ड, मीनिंग, एग्जाम्पल्स। क्रोल मीन्स क्या होता है, जो लिजर्ड और क्रोकोडाइल के चलने का जो तरीका होता है उसे क्रोल करना कहते हैं। गैलोप, ये हार्स जो इस तरह से जंप करके चलता है उसको गैलोप कहते हैं। स्लीथर, स्नेक के चलने को, टू मूव फॉरवर्ड विद द बॉडी टचिंग द ग्राउंड, बॉडी टच करती है ग्राउंड में। यहाँ पे इसकी मीनिंग को भी एक्सप्लेन किया गया है। क्रोल, टू मूव फॉरवर्ड ऑन हैंड्स एंड नीज विद द बेबी क्लोज टू द ग्राउंड, ठीक है, तो इसको जैसे छोटे बेबी लोग जो चलते हैं उसको भी क्रोल कहते हैं। गैलोप, टू रन वेरी फास्ट इन अ वे दैट एट सम पॉइंट द फीट आर ऑफ द ग्राउंड, वो जो कूद के चलते हैं जैसे कि हॉर्स। स्लीथर, जो वो क्या कहते हैं, स्नेक के चलने को कहा गया, जो इस तरह से रेंग करके बॉडी के साथ पूरा चलते हैं। स्विंग, टू मूव बैकवर्ड और फॉरवर्ड आर फ्रॉम साइड टू साइड वाइल हैंगिंग फ्रॉम समवेयर, ये मतलब उसको कहा गया है मंकी के जो जिस तरह से जंप करता है, ट्री टू ट्री जंप करके चलता है। फ्लूटर क्या होता है, टू, ये जो बर्ड वगैरह का होता है, फ्लाई से फ्लूटर हो रहा है। टू मूव लाइटली एंड क्विकली, अ बर्ड आर एन इंसेक्ट, जो फ्लाई करते हैं उनके लिए फ्लूटर यूज होता है। तो इस तरह से चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द अबव टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, ये जो कुछ वर्ड्स ऊपर एनिमल मूवमेंट के हैं इसको यहाँ पे फिल करना और सेंटेंस को कंप्लीट करना। नंबर 1, द बटरफ्लाईज फ्लूटर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, ठीक है, ये बटरफ्लाई के लिए यूज होगा। द हॉर्स गैलोप इन द फील्ड, द स्नेक स्लीथर टूवर्ड्स देयर प्रे, स्नेक जो है मतलब स्लीथर कर रहा था या चल रहा था अपनी प्रे के लिए, अपना जो इसका खाना था। द मंकी स्विंग्स फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, द स्पाइडर क्रोल अप द वॉल, ठीक है। लिसन टू ऑल द न्यू थिंग्स मोगली लर्न इन द जंगल, जो भी चीजें मोगली ने जंगल में सीखी थी। हु टॉट दीज टू मोगली, मोगली को किसने सिखाया था। मैच द कैरेक्टर्स इन ए टू व्हाट दे टॉट मोगली इन बी, ठीक है, इधर जो है कैरेक्टर है, इधर मोगली ने जो जो चीजें सीखी थी वो है। जैसे ये है बालू द बियर है, इसने क्या सिखाया था, उसने उसको मोगली को ही लास्ट वाला ऑप्शन जो है देखिए ये टॉट मोगली हिम टू ईट हनी, हनी खाना सिखाया था क्योंकि बियर जो है हनी खाता है ना। उल्फ ने क्या सिखाया था, उल्फ टॉट मोगली हाउ टू स्पीक एंड लिसन, ये ऊपर, ठीक है, हाउ टू स्पीक एंड लिसन, ये उल्फ ने सिखाया था। बगीरा ने क्या सिखाया था, बगीरा द पैंथर टॉट मोगली हाउ टू क्लाइंब, क्लाइंब करना बगीरा ने सिखाया था, मीन्स पैंथर ने सिखाया था। लास्ट पेज है, इसको देखते हैं क्या है। कंप्लीट 3 लाइन्स ईच अबाउट दिस कैरेक्टर फ्रॉम द स्टोरी, यहाँ पे जो भी कैरेक्टर है कि कैरेक्टर है उसका स्टोरी से 3 लाइन्स लिखना है, ठीक है। तो ये मोगली है, मोगली इज अ ह्यूमन बेबी, ही विल लिव विद द पैक ऑफ वुल्व्स, ही नीड टू लर्न द रूल्स ऑफ द जंगल, ठीक है। ये 3 लाइन मोगली के लिए हो गया। फिर ये टाइगर है, शेर खान, शेर खान इज अ टाइगर, ही इज वेरी एंग्री, ही वांट्स टू किल मोगली, ठीक है। ये उल्फ है, मदर उल्फ है, मदर वुल्फ हैज 4 cubs, शी इज नॉट अफ्रेड ऑफ शेर खान, शी गिव्स मोगली फैमिली, ठीक है। ये तो सारे जो भी कैरेक्टर है उनके लिए 3 पॉइंट हो गया है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप माई वीडियोज आर हेल्पफुल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।